माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha, Gopinath Radha, Gopinath Radhe. Jai Gauranitai, 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 Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है फिर से सावरडे के सत्संग में सब भक्तों के बीच में उपस्थित होने का, भगवान के बारे में, हमारे आचार्यों के शब्दों के बारे में कुछ वर्णन करने का अवसर मिला है। तो आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। द जर्नी होम करके परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लिखित एक पुस्तक है। ये साल राधानाथ स्वामी महाराज का 75th व्यास पूजा है, जन्मदिन है। तो हमारा इच्छा हुआ कि भक्तों को ये जो बहुत सुंदर पुस्तक है जर्नी होम तृषार्थ पथिक, इसका मराठी में इसका वर्जन है, इसके पुस्तक से अलग अलग जो शिक्षाएं हैं जो हमारे ज़िंदगी में उतार सकते हैं, उसके बारे में आप सब लोगों को थोड़ा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप में से कितने भक्तों ने राधानाथ महाराज का जर्नी होम इंग्लिश में या मराठी में पढ़ा है? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। थोड़े भक्तों ने पढ़ा है।
तो हमारे लिए शिला प्रभुपाद ने हमको एक सिद्धांत दिया है, बुक्स आर द बेसिस। जैसे एक बिल्डिंग ना खड़ा होता है, उसके लिए एक नींव, फाउंडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, या कुछ वृक्ष को खड़े होने के लिए जड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमको सालों साल भक्ति में टिके रहना है, पुस्तक पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। शिला प्रभुपाद ने स्वयं बहुत सारे उनके पुस्तक लिखे हैं, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, ईजोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सब पुस्तक धीरे धीरे हमको पढ़ना है। तो शिला प्रभुपाद ने यह संस्था खोला है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ताकि भक्तों के संग में आके हम चर्चा करते हैं। किसके ऊपर चर्चा करते हैं? पुस्तकों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा जो भी चर्चा है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, इधर भगवद गीता, भागवतम, बेस्ड ऑन सम बुक। तो जैसा बता रहा था, भक्ति में प्रगति करने के लिए ये सब पुस्तक पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। शिला प्रभुपाद रचित बहुत सारे पुस्तकें हैं, और वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली है, शिला प्रभुपाद के लिखित सब पुस्तकों को पढ़ना। और साथ ही साथ शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, वरिष्ठ जो शिष्य हैं, उनका जो अनुभव है शिला प्रभुपाद के प्रति, उनका जो साक्षात्कार है, वो भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का ये पुस्तक, तो वैसे बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्यों ने अपना अपना पुस्तक लिखा है। तो धीरे धीरे इस्कॉन में ये कल्चर बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये संस्कृति बनना, जहाँ पे भक्तों के संग में आके ऐसे सेमिनार्स के रूप में एक दूसरे को प्रेरित करें और पुस्तक पढ़ने के लिए, राइट। तो ये बहुत सुंदर पुस्तक है, राधानंद महाराज का जर्नी होम। कैसे महाराज जी 1970s में कृष्ण भगवान का ये असीम कृपा देखो, कृष्ण भगवान का प्लान देखो। 19 साल का लड़का अमेरिका से निकलता है, रिचर्ड स्लेवन करके ये बच्चे का नाम था। उसको पता नहीं भगवान कौन है, कुछ भी पता नहीं। तो ढूंढते ढूंढते वो वृंदावन पहुंचता है और शिला प्रभुपाद से मिलता है। तो ये पूरा उनका जो कहानी है, इस पर उल्लेख है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे शिक्षाएं हैं जिससे हम सबको पता चलता है कि वैष्णव कौन है। हम सब आए हैं यहाँ पे वैष्णव बनने के लिए। वैष्णव मतलब डिवोटी, कृष्ण का भक्त बनने के लिए। पर कृष्ण के भक्त के पास क्या गुण होने चाहिए, उनका हृदय कैसा होना चाहिए, यहाँ पे पता चलता है। अल्टीमेटली भक्ति जो है एक हृदय का मामला है, इट इज़ अफेयर ऑफ द हार्ट। तो हृदय को कैसा होना चाहिए, कृष्ण के हृदय को स्पर्श करने के लिए इसमें उल्लेख है। तो वैसे तो बहुत सारे शिक्षाएं हैं, पर हम संक्षिप्त में जितना हो सके हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली हम आप लोगों को थोड़ा झलक देंगे, अ लिटिल आइडिया कि ये पुस्तक जर्नी होम में एक्चुअली क्या है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये पुस्तक के शुरुआत में, डेडिकेशन में, ये श्लोक लिखते हैं। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहरा सकते हैं। त्वयि में अनन्य विषय मतिर्मधुपते सकृत रक्तिम उद्वह तद्धा गंगे वोगम उदन्वती। और एक बार रिपीट करते हैं। त्वयि में अनन्य विषय मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वह तद्धा गंगे वोगम उदन्वती। ये कुंती महारानी के प्रार्थनाएं हैं, जो कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भगवान कृष्ण को अर्पण करती है। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, तो कुंती महारानी भागते भागती आती है कृष्ण भगवान के पास, बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करती है। उसमें से ये एक प्रार्थना है। तो कुंती महारानी का प्रार्थना क्या है? त्वयि में अनन्य विषय। हे भगवान कृष्ण, मेरा ये प्रार्थना है कि मेरा मन किसी और विषय के प्रति आकर्षित न हो, मेरा मन सिर्फ आपके चरण के प्रति आकर्षित हो। शिला प्रभुपाद ने ये संस्था खोला है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये पूरे संस्था का उद्देश्य क्या है, ये श्लोक से पता चलता है। हम सबको जो चेतना है, हम सबका जो प्रेम है, अलग अलग चीज़ में बढ़ चुका है कि नहीं?
किसी का प्रेम बैंक बैलेंस के प्रति है, किसी का प्रेम गाड़ी के प्रति है, बंगला के प्रति है। तो हमारा लक्ष्य क्या है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में? पूर्ण तरीके से बाकी अलग अलग चीज़ों में जो हमने प्रेम, समय, विश्वास व्यक्त किया है या इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, वो पूरा हम कृष्ण के चरणों में केंद्रित करें। और कुंती महारानी उपमा देती है, जैसे गंगा न रोकते हुए, किसी भी अड़चन को लांघते हुए गंगा जो है समुद्र तक पहुंचती है। कुंती महारानी का प्रार्थना है, भगवान मेरा भी मन आपके चरण को पहुंच सके। तो ये पुस्तक का नाम महाराज जी ने जर्नी होम दिया है। तो हम सबका ज़िंदगी एक सफ़र है। जर्नी मतलब एक सफ़र, एक प्रवाह, और हम सब अपने प्रवाह में एक लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण का चरण कमल। तो वहाँ तक पहुँचना हमारी ज़िंदगी का सफलता है। दैट इज़ द परफेक्शन। तो ये पूरा जो पुस्तक है, महाराज जी अपने उदाहरण से, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से हम सबको प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम हमारे बाकी सब आसक्तियों को छोड़ के कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति कर सकें। तो ये पुस्तक, तो बेसिकली आज के मेरे प्रेजेंटेशन में मैं अलग अलग कहानियाँ बताऊंगा और कहानियों से हम क्या क्या सीख सकते हैं, छोटे छोटे कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं। ये पूरा जो पुस्तक का प्रेरणा महाराज जी को कहाँ से मिलता है? देखिए, हम सबकी ज़िंदगी में छोटे मोटे घटनाएं कुछ हो जाते हैं ना, कुछ चमत्कार हुआ, कुछ हुआ, हम तुरंत बोल देते हैं। पर महाराज जी इतने सालों तक, ये कब हुआ? 1970s में। और महाराज जी ने पुस्तक लिखा इन द ईयर समवेयर इन 2000, है कि नहीं? इतने सालों तक महाराज जी ने किसी को बताया भी नहीं। तो महाराज जी का स्वाभाविक स्वरूप है वो बहुत ही नम्र है। पर एक बार 2005 में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत करीब के एक मित्र हैं, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, दोनों अमेरिकन्स, राइट? भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज अफ्रो अमेरिकन हैं। तो बहुत करीब के मित्र, पहले से उनके कृष्ण भावनामृत के शुरुआत से ही उनका एक बहुत घनिष्ठ दोस्ती था। तो 2005 में भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप 6 महीना जिंदा रहोगे। तो भक्ति तीर्थ महाराज राधानाथ महाराज को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अभी मैं मरने वाला हूँ, वो तो गारंटी है, डॉक्टर ने नोटिस दे दिया। मेरा इच्छा है कि मेरे मरते हुए ये जो समय है, आपकी उपस्थिति में मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ, आप मेरे पास रुकिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनकी ज़िंदगी में हमेशा ये प्रायोरिटी रहा है भक्तों का सेवा, अपने स्वार्थ को वो हमेशा पीछे ही रखते हैं। तो महाराज जी उस समय ऑलरेडी बहुत बिजी थे, पूरे दुनिया में उनके प्लान्स थे, प्रीचिंग एंगेजमेंट्स, पर महाराज ने सब कैंसिल किया क्योंकि एक उनके निकट के भक्त, इतने सीनियर जो वैष्णव हैं, उनको बोल रहे हैं कि मैं आपकी उपस्थिति में शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो महाराज ने सब कैंसिल करके वो जो अंतिम 6-7 हफ्ता है वो भक्ति तीर्थ महाराज के पास रुके। और एक दिन भक्ति तीर्थ महाराज जब वो ऐसे अपने बिस्तर पे लेटे थे, वो राधानाथ महाराज का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं कि आप आपकी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं हुए हैं उसके बारे में पुस्तक लिखिए। महाराज लिखना नहीं चाहते थे, वो उनको बोलते हैं कि आप लिखना और आप मुझे प्रॉमिस देना। तो महाराज जी भक्ति तीर्थ महाराज को प्रॉमिस देते हैं कि मैं अपने बारे में लिखूंगा। और भक्ति तीर्थ महाराज थोड़े समय बाद शरीर त्यागते हैं। तो महाराज जी अपने बारे में पुस्तक एक ही कारण के लिए लिखते हैं, क्योंकि किसी सीनियर वैष्णव ने उनको फोर्स किया था। और भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं ये आपका कहानी नहीं है, ये भगवान कृष्ण कैसे एक जीव को अपने पास कैसे बुला रहे हैं उसका कहानी है। तो आप लिखिए, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप स्वार्थी बनेंगे। तो इस प्रकार भक्ति तीर्थ महाराज प्रेरणा देते हैं और राधानाथ महाराज उनके कहने पे ये पुस्तक लिखते हैं। तो पहला सीख हम देखते हैं कि जैसे मैं बता रहा था, महाराज जी स्वयं बहुत ही नम्र हैं। लगभग 30-40 साल तक उन्होंने ये घटनाएं जो हुए हैं, जो पुस्तक में लिखा है, लिटरली एक मूवी जैसा ही पुस्तक है, उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। तो वैष्णव का हृदय क्या है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्वालिटी है मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब वैष्णव
जो होते हैं प्रगतिशील वैष्णव अपने बारे में बात करने के लिए उत्सुक नहीं होते। भागवतम में ययाति महाराज का कहानी आता है। ययाति महाराज भगवान कृष्ण के एक पूर्वज थे यदुकुल में। तो ययाति महाराज एक बार बहुत पुण्य करके स्वर्ग चले जाते हैं, पर स्वर्ग से उनका पतन होता है। कैसा पतन होता है पता है? स्वर्ग से वो दो चीज़ करते हैं स्वर्ग में, एक अपना गुणगान और दूसरा स्वर्ग में जाके दूसरों का निंदा करने लगते हैं, साधु संतों का। ये दो चीज़ करने से क्या हो गया? उनका पूरा पुण्य समाप्त हो गया। तो अगर किसी को अपना भक्ति में जो हम इकट्ठा करते हैं पुण्य, भक्ति का जो सुकृति है, उसको समाप्त करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? अपना गुणगान करो, मैंने ये किया वो किया, आप करोगे तो सब समाप्त। दूसरा है दूसरों का निंदा करो। तो महाराज जी पहला अपने बारे में लिखते नहीं है, क्योंकि ये भक्ति तीर्थ महाराज ने उनको प्रेशर प्रॉमिस लिया था, वो लिखते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि महाराज जी जब भक्ति तीर्थ महाराज उनको बोलते हैं कि आप मेरे साथ रुकिए, महाराज कैलकुलेट न करते हुए सब छोड़ देते हैं। इस दुनिया में जब सेवा का अवसर आता है, पहला चीज़ हम देखते हैं कि मेरा फ़ायदा किस में है कि नहीं? जनरली हम हमेशा कैलकुलेटिव माइंडसेट में होते हैं, मैं ये करूँगा तो मुझे लाभ क्या मिलेगा, हर बार हम यही विचार में होते हैं। पर जो वैष्णव होते हैं या जो प्रगतिशील व्यक्ति हैं, वो ऐसा कैलकुलेशन नहीं करते। जब आप अपना कैलकुलेशन लगाते हो, आपने जितना कैलकुलेशन लगाया उतना ही मिलता है। पर जब आप भगवान पे छोड़ के भक्तों का सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के, उससे हमको हजारों गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज, उन्होंने भक्ति तीर्थ महाराज के लिए अपना सब, पूरे दुनिया में जो भी प्रीचिंग एंगेजमेंट है सब कैंसिल कर दिया, महाराज जी के साथ रुके। ये पुस्तक, क्योंकि वो रुके, भक्ति तीर्थ महाराज ने उनसे प्रॉमिस लिया अब ये जर्नी होम पुस्तक लिखना। ये जर्नी होम पुस्तक के बाद राधानाथ महाराज का जो प्रचार है अलग ही एक लेवल में पहुंच गया। अब तक महाराज जी पूरे दुनिया में प्रचार कर रहे थे, पर ये जर्नी होम पुस्तक ने उनको इंटरनेशनली फेमस बना दिया। तो महाराज जी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के साथ मिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना कैलकुलेशन के भक्ति तीर्थ महाराज का सेवा किया। उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली लाभ उन्हीं को मिलता है। तो हम सबकी ज़िंदगी में जब सेवा का अवसर आता है, किसी भी वैष्णव का सेवा करने का अवसर आता है, हमको पहले कभी नहीं सोचना है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। अब वैष्णव का सेवा करो निस्वार्थ रूप से, अल्टीमेट बेनिफिट आपको ही मिलेगा। रामायण में एक कहानी आती है, जब दशरथ महाराज भगवान राम का विवाह करने वाले थे, वो पूरा डिस्कशन चल रहा था सभा में कि राम अभी 16 साल का हो गया, अभी उसका विवाह करना चाहिए। उसी समय कौन आते हैं? विश्वामित्र मुनि आते हैं। और दशरथ महाराज सोच रहे थे ये विश्वामित्र मुनि कैसा आ गया, और विश्वामित्र मुनि राम को मांग रहे थे। पर दशरथ क्योंकि ऐसे परिवार में हैं जहाँ पे उनको पहला सिखाया गया है साधु संतों का सेवा करना, तो दशरथ महाराज अपने बारे में न सोचते हुए अपने स्वार्थ को अलग करके राम को दे देते हैं विश्वामित्र मुनि के साथ। और यही विश्वामित्र मुनि आगे जाके भगवान राम का विवाह सीता मैया के साथ कराते हैं। तो कहने का अर्थ है, जब सामने से सेवा का अवसर आता है, सेवा करो, लाभ हमारा ही होगा। एक बार एक कारपेंटर था। एक कारपेंटर जो था घर बनाता था, लकड़ी का घर। तो बहुत साल तक उसने एक मालिक के साथ काम किया। अभी बहुत साल हो गया, वो जाके मालिक जी को बोला, अपने बॉस को, कि मैं अभी रिटायर होना चाहता हूँ। तो बॉस बोले ठीक है रिटायर हो जाओ, पर मेरे लिए एक घर बनाना, एक घर बना के रिटायर हो जाना। तो इसका अभी ऑलरेडी मन उठ चुका था काम से, पर बॉस बोल रहे हैं एक फाइनल घर बनाओ, तो करता है। पर क्योंकि उसका मन नहीं था, वो घर पूरा दिल डाल के नहीं करता, कुछ तो करने के लिए करता है, और जाके बॉस को चाबी दे देता है, ये लो आपका घर, मुझे छोड़ दो। बॉस बोलते हैं तुमने 30 साल मेरे लिए इतना मेहनत किया है, ये घर तुम्हारे लिए गिफ्ट रखो।
वो सोचने लगता है, अरे मुझे पहले पता था ये घर मेरा घर है, तो मैं कितने प्रेम से बनाता था, है कि नहीं। उसको क्या लगा ये घर किसी और का है, दिल डाल के नहीं किया। तो अल्टीमेटली हमको समझना है, जब हम किसी का सेवा करते हैं, वो सेवा का जो फल है वो घर में हम ही रुकने वाले हैं। सो प्रेम से करो। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट जब भी सेवा का अवसर आता है, किसी का भी हो, अपने स्वार्थ को अलग रख के निस्वार्थ रूप से सेवा करो। वो करने से हमारे कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा हमको प्राप्त होगा। जब राधानाथ स्वामी महाराज उनके जर्नी ऑफ पुस्तक में बताते हैं, जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, अभी इमेजिन करो अमेरिका का बच्चा है 9 साल का, उसका अलग एक आदत था। ये अमेरिका का 9 साल का बच्चा, इसका नाम था रिचर्ड स्लैविन, चेयर पे बैठता नहीं था, ज़मीन पे बैठता था, है कि नहीं। जैसे आप लोगों ने ये महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखा है कि नहीं, देखा आप लोगों ने? आप में से कितने लोगों ने देखा है ये मूवी? देखा था। तो ये मूवी में दिखाया गया है, जब प्रहलाद महाराज का एंट्री होता है ना, प्रहलाद महाराज को मूवी में जब दिखाया गया है, आसन उनका काली है, प्रहलाद महाराज जमीन पर बैठे हैं, ठीक है। तो नेचुरल जो वैष्णव है, दे वेरी वेरी हम्बल। तो राधानाथ महाराज को पता नहीं, क्योंकि भक्ति जो है आध्यात्मिक रूप में आना, आध्यात्मिक मार्ग में कभी कभी पिछले ज़िंदगी से होता है। ये 9 साल का बच्चा ज़मीन पे बैठता था, चेयर पे बैठता ही नहीं था। इतना ही नहीं, जब उसको नया वस्त्र मिलता था, न्यू क्लोथ्स, तो क्या करता था, स्कूल में पहनने से पहले या बाहर पहनने से पहले बहुत बार उसको धोता था। जब तक वो कपड़ा पुराना नहीं दिखता तब तक पहनता नहीं था। जूता मिलता था, जो नया जूता कभी पहना नहीं महाराज ने। छोटे बच्चे जूते को घीस के थोड़ा पुराना दिखने लगता है वो पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव था, मैं कुछ नया पहन के जाऊंगा, मेरे किसी दोस्त के पास उतना पैसा नहीं होगा, मेरा नया वस्त्र देख के उसको बुरा लगेगा। तो महाराज के मन में हमेशा ये भाव था, मेरे वजह से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, हम हरिनाम तो करते हैं, भक्ति में हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं 99% स्पिरिचुअलिटी एडवांसमेंट भगवान के हरिनाम पे निर्भर है। पर वो हरिनाम करने के लिए ये सब गुण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बार हम हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से दूसरों के मन को दुखाते हैं। तो मन में ये विचार तो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे वजह से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। नो वन शुड गेट हर्ट। भक्ति विनोद ठाकुर भी उनके गीत में बताते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। हम कुछ बड़ा करें न करें, एटलीस्ट हम किसी और को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, सेंसिटिव रहने का प्रयास करेंगे। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। राधानाथ महाराज जब भी इसी समय में अपने पूरे फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए, और रेस्टोरेंट में भी खड़ा होकर खाते थे, चेयर में बैठे ही नहीं। तो एक बार रेस्टोरेंट में गए थे और खाना परोस रहा था कोई लड़का। राधानाथ महाराज, ये बच्चा रिचर्ड रेस्टोरेंट से बाहर आके अपने गाड़ी में बैठ जाता है। तो उसके ग्रैंडफादर आते हैं, दादाजी, और बोलते हैं क्यों बाहर आ गए? वो बोलने लगते हैं, वो जो लड़का सर्विंग कर रहा था मेरा स्कूलमेट है, मेरा क्लासमेट है, मैं अगर वहाँ पे बैठूँगा उसको कितना बुरा लगेगा। तो बोलते हैं मुझे खाना नहीं है, वो बाहर आके बैठ गए। सो दिस इज सच अ वंडरफुल क्वालिटी कि 9 साल की उम्र में इतना अच्छा गुण है कि मुझे खाना नहीं मिला तो चलेगा, पर किसी और मेरे स्कूल के लड़के को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको ये लगना नहीं चाहिए कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। सो बीइंग सेंसिटिव, दूसरों के प्रति सेंसिटिव रहना, दूसरों के दर्द को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो भक्ति में ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूड। इसलिए आप देखेंगे भगवद गीता का पहले अध्याय में अर्जुन जो है युद्ध करना ही नहीं चाहते। हालांकि इन लोगों ने इतना अत्याचार किया है, अर्जुन सोच रहे हैं मुझे युद्ध नहीं करना, इतने सारे लोगों को नहीं मारना। श्रील प्रभुपाद वहाँ के तात्पर्य बताते हैं, भगवद गीता समझने का मेन क्वालिटी है बीइंग सेंसिटिव टू अदर्स। जब महाराज जी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ रहे थे ज़िंदगी में, एक ऐसे मोड़ पे आते हैं जब वो 19 साल के थे।
वो अपने दोस्त गैरी और 2-3 दोस्तों के साथ वो अमेरिका छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इनिशियली उनको समर वेकेशन था। समर वेकेशन में बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो उनको लगा कि थोड़ा समर वेकेशन में घूम के आते हैं। पर जैसे बाहर निकले दुनिया को देखने के लिए, अमेरिका से पहले बार बाहर निकल रहे हैं, उनको लगा उनका जो स्पिरिचुअल कॉलिंग है, मुझे भगवान को खोजना है, वो थोड़ा और तीव्र बनने लगता है। और धीरे धीरे ग्रीस में एक जगह था, आइल ऑफ क्रेट, मेडिटेरियन समुद्र के बीच में। तो वहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज, रिचर्ड और गैरी उनके दोस्त हफ्तों तक मेडिटेशन करते हैं। उनको पता नहीं भगवान कौन है, कुछ नहीं, बट मेडिटेशन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमको मार्ग दिखाइए, आगे क्या करना है। तो बहुत हफ्तों के ऐसे मेडिटेशन के बाद रिचर्ड को, राधानाथ महाराज को एक आवाज़ सुनाई देता है, भारत जाओ, गो टू इंडिया। और उनके दोस्त गैरी को आवाज़ सुनाई देता है, गो टू इज़राइल, इज़राइल चले जाओ। तो दोनों अभी पहले घर छोड़ के आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर इतना निर्भर है, अभी दोनों को अलग अलग आवाज़ सुनाई दिया। वही भगवान ने कुछ दो अलग चीज़ बता दिया, किसी को इज़राइल जाओ, किसी को इंडिया जाओ। तो राधानाथ महाराज सोच रहे थे अभी क्या करना। तो उनका जो दोस्त है गैरी, उनको बोल रहा था मत जाइए, इंडिया जाने के लिए मिडिल ईस्ट, टर्की क्रॉस करना पड़ेगा, आपके पास पैसा भी नहीं है, लोग आपको मार देंगे। पर उनका जो कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था, ये भगवान का आवाज़ है, भगवान बुला रहे हैं मुझे भारत, मुझे जाना ही है। और महाराज जी निकल जाते हैं। तो हम सबके ज़िंदगी में ऐसा कुछ मोड़ आते हैं जहाँ पे हमको कठोर या जो चॉइस है, बहुत गंभीर चुनाव करना ही पड़ता है। वी हैव टू चूज़। और वो चुनाव करने के लिए हृदय को स्ट्रांग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और रिस्क लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड रिस्क इन हिंदी? हाँ, चुनौती, आई डोंट नो, चुनौती, कुछ ना कुछ चुनौती लेना या कुछ ना कुछ दाव पे डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ आसान होगा तो कोई व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा। जैसे बोलते हैं जहाज़ जो है ना, जहाज़, शिप किसके लिए बना है? समुद्र में जाने के लिए। अगर कोई कैप्टन, उसको लगता है अरे शिप समुद्र पे जाएगा और डूब जाएगा, शिप को यहीं पे खड़ा रहते हैं, तो शिप का फ़ायदा क्या है? शिप किसके लिए बना है? समुद्र में जाने के लिए बना है। तो ऐसी ज़िंदगी में हमारे कंफर्ट जोन, हमारे जो सुकून का एरिया है, वहाँ से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्तों की ज़िंदगी में भी, जैसे शिला प्रभुपाद का चरित्र है कि नहीं? शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद भारत का कंफर्ट छोड़ के, वृंदावन धाम सब छोड़ के प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं, वो भी अकेले, बिना पैसे के, बिना कांटेक्ट के, है कि नहीं? पर प्रभुपाद इतना बड़ा जोखिम नहीं लेते थे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते थे, तो अभी इस्कॉन संस्था होता था क्या? नहीं होता था, है कि नहीं? राधानाथ महाराज उस समय वो आवाज़ सुनते नहीं थे, पालन नहीं करते थे, राधानाथ स्वामी महाराज बनते थे क्या? है कि नहीं? पुस्तक होता था, शिला प्रभुपाद से मिलते थे क्या? तो कहने का अर्थ है हम सबको कुछ न कुछ जोखिम, कुछ न कुछ चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे कुछ भी रिस्क लिए बिना कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर पाता। यू हैव टू टेक सम रिस्क, कुछ न कुछ रिस्क लेना ही पड़ता है। मैं महावतार नरसिंह मूवी के बारे में बता रहा था, मैं कई जगह पे बताया। ये मूवी भी ना, जब ये डायरेक्टर ने बनाया था, इन लोगों के पास पैसा भी नहीं था, पर उन्होंने सब पैसा डाल दिया इसमें, क्योंकि उनको विश्वास था चलेगा ये मूवी। विद दैट दे डिड इट। और अभी उन्होंने इतना कमाया और दिस मूवी हैज बिकम अ सुपर हिट। तो कहने का अर्थ है कि भगवान की सेवा में जब हृदय से आपको लगता है कि ये सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई साथ दे या न दे, आप चलते रहो, फॉलो योर हार्ट, आप चलते रहो। शिला प्रभुपाद अकेले, प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा, अकेले प्रभुपाद ने प्रिंट किया, अकेले प्रभुपाद ने डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। प्रभुपाद जब निकले जलदूत नाव में अमेरिका के लिए, ये नाव कहाँ से निकलता है? कलकत्ता से निकलता है। कलकत्ता प्रभुपाद का जन्म का स्थान है। कलकत्ता में शिला प्रभुपाद इतने सारे वैष्णवों का जानते हैं, गौड़िया मठ के,
बट जब शिला प्रभुपाद जा रहे थे अमेरिका, कोई भी नहीं था उनको सेंड ऑफ करने के लिए, प्रभुपाद अकेले गए, क्योंकि मन में यह विश्वास था कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। तो हम सबकी ज़िंदगी में जैसे महाराज ने चुनाव लिया, ये आवाज़ को सुनने का चुनाव लिया कि मुझे जाना है भारत, तो हम सबकी ज़िंदगी में जो भगवान हृदय से प्रेरणा देते हैं कुछ कार्य करने के लिए, आसान है या कठिन है उसके बारे में नहीं सोचना, बस करो, हैव फेथ एंड मूव ऑन। महाराज जी जब ऐसे हैं भारत के लिए निकले थे, बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाते हैं और बहुत सारा उनका अलग अलग अनुभव होता है। मैं एक अनुभव आपको बताता हूँ। महाराज जी कंधार करके एक जगह पे थे, अफ़गानिस्तान। हाँ, तो बिना पैसे के व्यक्ति अफ़गानिस्तान, टर्की, पाकिस्तान अलग अलग एरिया से गुजर के आ रहे हैं, आसान नहीं है। महाराज जी जब कंधार में थे अफ़गानिस्तान में, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरीज़, एक मुस्लिम व्यक्ति था। तो महाराज जी उसके घर में जाते हैं, उसके घर में रुकते हैं। तो हरीश जो हैं छत के ऊपर महाराज जी को अभी चाय पिला रहा है, राइट, डिस्कशन कर रहे हैं कुछ, और रात का समय है। ये हरीश क्या करता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, आवाज़ करता है, और ये आवाज़ करके नीचे एक रस्सी डालता है, और रस्सी के ऊपर एक मंगूस को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्हाट इज़ मंगूस कॉल्ड इन हिंदी, अब समझ गए, जो सर्प को कहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ नेवला, कौन सा भाषा में, हिंदी में, व्हाट इज इट, नेवला, ओके। मंगूस कोंकणी में क्या बोलते हैं, मंगूस ही बोलते हैं, रियली ठीक है, गुड। तो ये जो मंगूस है नेवला, उसको पकड़ के नीचे लाता है ऊपर, और ये बात कर रहे हैं हरीश महाराज से। महाराज जी के बहुत बड़े बाल थे, और ये मंगूस बालों के बीच में जाके बैठ जाता है, नेक में ऐसा बैठ गया, और महाराज जी हरीश को बोल रहे हैं इसको निकालो। हरीश बोलता है नहीं, सो गया ये, सोए हुए मंगूस को उठाएंगे, बहुत खतरनाक होता है, फाड़ देगा आपके गले को, शांति से बैठना, हिलना भी मत, हिल गया तो आप समाप्त। तो महाराज जी सोचा अभी क्या करना। इतना ही नहीं, मंगूस के शरीर में पूरा कीड़े लगे थे, वो पूरे कीड़े महाराज के बाल को ऐसा, पूरे नेक को, पूरे शरीर पे चढ़ के इतना परेशान कर रहे हैं, हिल भी नहीं सकते, ठंडी का वातावरण था। तो हरीश बात किया थोड़ा, और थोड़े समय बाद उनको बोला मुझे नींद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, बोल के वो चला गया। अभी महाराज जी सो भी नहीं पा रहे, और ये मंगूस आराम से सो गया, वो हिल भी नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो पहला महाराज जी को लग रहा था मैं क्यों आया यहाँ पे, उनके बहुत बार उनके मन में ये विचार था मैं घर छोड़ के क्यों आया, ही वॉज थिंकिंग सो मेनी थिंग्स। और सडनली उनको लगने लगता है, उनका अलग एक विचार आता है कि शायद भगवान ने ये मंगूस को भेजा है मुझे कुछ सिखाने के लिए। और वो क्या क्वालिटी सीखते हैं, द क्वालिटी ऑफ पेशेंस, धैर्यता, है कि नहीं। तो भगवान हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग परिस्थिति को बेचते हैं, वो परिस्थिति को हम कैसे देखते हैं, वो जो दृष्टिकोण है वो हमारे हाथ में है। हम वो परिस्थिति को लेके रोते रहेंगे, या वो परिस्थिति को अलग एक दृष्टिकोण से, एक अवसर के दृष्टिकोण से देखेंगे, वही जो परिस्थिति है हमको एक आनंद या एक सीख भी देगा। तो आधा रात महाराज जी जो हैं कोस रहे थे मैं क्यों आया, ये मंगूस क्यों आया, ये हरीश उसने क्यों बुलाया, कोस रहे थे। जब तक हम कोसते रहेंगे किसी को, अपने ज़िंदगी को, अपने भाग्य को, कभी हम खुश नहीं होंगे। महाराज जी ने हम पे फोकस किया उन्होंने कि बेसिकली मुझे क्या भगवान सिखा रहे हैं उस पर फोकस करना है। इमीडिएटली उनको मिलता है द क्वालिटी ऑफ पेशेंस, और महाराज जी शांति से पूरे रात भर वहीं पे बैठे रहे, वेरी पीसफुली। और सुबह हो गया, हरीश ऊपर चढ़ के आता है छत पे, और ये मंगूस आराम से नीचे उतरता है, और उतर के महाराज के आंखों में इतने प्रेम के साथ देखता है, उसका बहुत बढ़िया नींद हो गया, और वहाँ से चला जाता है। तो हरीश जी बोलते हैं इनको, हमारे अफ़गानिस्तान में जो ऐसे मंगूस की सेवा करता है बहुत शुभ माना जाता है, ऐसा मंगूस आपको आशीर्वाद देके चला गया। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ पेशेंस।
तो भक्ति में ये पेशेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, धैर्यता। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे चुनौतियाँ आते हैं जिसका कुछ उत्तर नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट। समय के साथ ही वो समस्या सॉल्व होगा। शिला प्रभुपाद के बारे में बता रहा था। शिला प्रभुपाद आगे जाके अमेरिका में इतना सफलता प्राप्त करते हैं, पर प्रभुपाद ने प्रचार कब शुरू किया? हम वो कहानी जानते हैं कि प्रभुपाद अमेरिका गए, उनको सफलता मिलता है, इस्कॉन केंद्र बना इत्यादि। पर प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने 1922 में, जब प्रभुपाद 24 साल के थे, उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप प्रचार करो, यू प्रीच। प्रभुपाद अमेरिका कब गए? 1965-66, 40 साल बाद। 40 साल तक प्रभुपाद भारत में प्रयास कर रहे थे। ऐसा नहीं कि घर में बैठे थे। प्रभुपाद 40 साल तक ही वॉज स्ट्रगलिंग अलोन, अ लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रगल। 40 साल का संघर्ष, उसके बाद उनको सफलता मिलता है। तो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में सफलता कब मिलता है? आफ्टर पेशेंस। धैर्यता रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। रामायण में एक धैर्यता का क्लासिक एग्जाम्पल है शबरी माता, है कि नहीं? शबरी जब बहुत छोटी बालिका थी, उनके गुरु के आश्रम में रहती है मातंग ऋषि। मातंग ऋषि अपने सब शिष्यों के साथ भगवत धाम चले जाते हैं और शबरी को बोलते हैं आप यहीं पर रुकना, पंपा सरोवर में भगवान राम आएंगे, आपको होना चाहिए उनके स्वागत करने के लिए। तो शबरी वहीं पर रुकी रहती है। ये कब घटना? जब शबरी शायद 12 साल की थी। भगवान राम कब आए? जब शबरी 80-90 साल की हो गई, तब भगवान राम आए। मतलब 80 साल तक शबरी प्रतीक्षा कर रही है। रोज़ आश्रम को धोती थी, रोज़ फल लेके आती थी, रोज़ फूल लेके आती थी और प्रतीक्षा करती थी कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। 80 साल बाद भगवान राम आते हैं। तो वो जो फल भगवान राम खाते हैं, बेर का फल, भगवान राम को स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसमें शबरी का प्रेम था, शबरी का प्रतीक्षा का ये फल था। शी वॉज रेडी टू वेट। श्रीमद् भागवतम में ऐसे ही नारद मुनि का कहानी आता है। नारद मुनि भागवतम के पहले स्कंद में अपना जो कथा है, जैसे हम राधानाथ महाराज का जर्नी सुन रहे हैं ना, लेकिन कैसे वो प्रभुपाद से मिलते हैं, भगवान कृष्ण के संपर्क में आते हैं, तो ऐसे नारद मुनि का भी जर्नी है। हर भक्त का अपना अपना स्टोरी है। एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी। तो नारद मुनि अपना कहानी, अपना जर्नी होम नारद मुनि व्यासदेव को सुना रहे हैं, अपने शिष्य को। तो नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को, उनके पिछले ज़िंदगी में वो एक दासी के पुत्र थे। बहुत सिंपल गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो 4 महीने के लिए साधु संत आए और नारद मुनि ने उनका संग किया, उनसे गीता भागवत सुना और ये साधु संत चले गए। थोड़े समय बाद उस समय ये बच्चे का उम्र था 5 साल, 5 years old। उसकी अकेली जो माँ है वो भी गुजर जाती है। एक सब सर्प डस के माँ गुजर जाती है। ये लड़का पिताजी भी नहीं है, माँ भी नहीं है, इतना गरीब है, पर क्योंकि सत्संग का अनुभव मिला है उसको, गीता भागवत सुना है, ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी आता है। वो रोता नहीं है, उसको भी लगता है कि भगवान कृष्ण का प्लान होगा। तो ये पूरे जर्नी होम में हम देखते हैं राधानाथ महाराज की कहानी में, महाराज जी हर कठिन परिस्थिति में कुछ तो कृष्ण का प्लान देखते हैं। क्योंकि भगवान जब कठिन परिस्थिति भी देते हैं हमको उनके पास बुला रहे हैं। कृष्णा इज कॉलिंग अस टुवर्ड्स हिम। तो नारद मुनि उत्तर दिशा में निकल जाते हैं और जब एक तालाब में स्नान करके थोड़ा पानी पी के वृक्ष के नीचे बैठते हैं ध्यान करने के लिए, साक्षात भगवान दिख जाते हैं उनको कि एक्चुअली सी इज कृष्णा। और नारद मुनि इतने खुश होते हैं भगवान का दर्शन करके। थोड़े समय बाद वो दर्शन चला जाता है। नारद मुनि फिर से बहुत प्रयास करते हैं, ध्यान से बैठते हैं पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पर वो दर्शन फिर से होता नहीं। तो नारद मुनि बहुत विचलित होते हैं, भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे। फाइनली भगवान का आवाज़ सुनाई देता है। भगवान बोलते हैं ये ज़िंदगी में फिर से तुमको मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, पूरे ज़िंदगी भर भक्ति करो, अगले ज़िंदगी में तुम मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। तो नारद मुनि पूरे ज़िंदगी भर क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं, पेशेंटली भक्तिमय मार्ग का पालन करते हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट लाइफ उनको नारद का शरीर मिलता है। तो ये जो क्वालिटी है पेशेंस, धैर्यता, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत जल्दी हम हार मान लेते हैं,
पर ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। बहुत अलग अलग हारों के बीच में अलग अलग विफलता के बाद व्यक्ति को एक सफलता मिलता है। यही कांदार में, यही अफ़गानिस्तान में महाराज जी बस लेके आगे के जगह के लिए जा रहे थे, तो देखते हैं कि एक अंधा मुस्लिम लड़का, उसकी आंखें नहीं है, सुंदर भी नहीं दिख रहा था ये लड़का, और इतना गरीब था, फिर भी वो अपने भाव से, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट था, एक स्ट्रिंग का, एक सितार जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट था, इतने भाव से वो अपने उर्दू भाषा में अल्लाह जी को पुकार रहा है, भगवान को पुकार रहा है। तो महाराज जी सोच रहे थे ये इतना गरीब लड़का है, आंख भी नहीं है, नो आईज, नो मनी, नथिंग, फिर भी इतना खुश, वो इतने प्रेम से गा रहा था, वो पूरे जगह में जहाँ पे ये गा रहा था सब लोग इतने खुश हो जाते हैं। तो महाराज जी ने तुरंत उस समय ये लेसन सीखा, ये सीखा कि आनंद जो है, जो हम संतुष्टता आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन थिंग्स। जब हमको भगवान के साथ एक कनेक्शन मिलता है तब व्यक्ति खुश हो सकता है, बिना किसी चीज़ के, विदाउट एनी थिंग्स। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यह गीता का 5वां अध्याय है, श्लोक क्रमांक 21 बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय का अर्थ क्या है? जैसा होता है ना अक्षय तृतीया, अक्षय का अर्थ क्या है? जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो क्षय नहीं होगा। जनरली लोग अक्षय तृतीया के दिन पैसा खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, उनके मन में इच्छा क्या है? गोल्ड खरीदो, गोल्ड चलता ही रहेगा, कम नहीं होगा, इटर्नल गोल्ड। तो अक्षय मतलब दैट विच नेवर एंड्स। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं सुखम अक्षयम अश्नुते। अगर किसी को ऐसा इटर्नल सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य चीज़ों में ये सुख नहीं है, बाह्य चीज़ों से विरक्ति। और क्या करना है? विन्दति आत्मनि यत् सुखम, आत्मा के स्तर पे ये सुख है। इसलिए शास्त्रों में हमारे इतने सारे महान संतों का उदाहरण है। सुदामा जी का उदाहरण है, भगवान कृष्ण के परम अनन्य मित्र है कि नहीं। सुदामा जी इतने गरीब थे, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी सुदामा जी बहुत खुश। कभी भी उन्होंने भगवान के प्रति कंप्लेन नहीं किया, भगवान मेरे ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है, नेवर। उसके विपरीत हिरण्यकशिपु का उदाहरण है, जो पूरे ब्रह्मांड का राजा था, देवी देवता उसके सामने कांपते थे, सब कुछ था इसके पास, पर हिरण्यकशिपु खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। तो इससे हम क्या सीखते हैं? खुशी जो है, आनंद चीज़ों पे निर्भर नहीं है। चीज़ होंगे तो ठीक है। सुदामा आगे जाके कृष्ण से, भगवान कृष्ण से जब मिलके आते हैं, उनका कुटिया महल में बन जाता है। सुदामा जी उसको भी स्वीकार करते हैं। तो पैसा मिला, ऐश्वर्य मिला, समृद्धि मिला, वो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हम सब, हमारे ये विश्वास होना चाहिए, आनंद जो है एक माइंडसेट है, हाँ, एक मनस्थिति है। इंग्लिश में कहावत है, द माइंड कैन मेक हेवन इंटू हेल, हेल इंटू हेवन। आप स्वर्ग में जाओगे पर आपका मन विचलित है, मन आपके कंट्रोल में नहीं है, वो स्वर्ग नरक बन जाएगा। पर अगर आप नरक में भी जाओगे पर मन आपका संतुष्ट है, नरक भी स्वर्ग लगेगा। तो कहने का अर्थ है स्वर्ग नरक अल्टीमेटली एक मनस्थिति है, इट इज़ अ माइंडसेट। अगर माइंडसेट बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत संतुष्ट है, सरल है, यू कैन बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन। महाराज जी कांदार से कबूल करके एक जगह पे जाते हैं, अफ़गानिस्तान में ही काबुल। तो वहाँ पे महाराज जी बाहर बैठे हैं, बहुत ठंडा था। एक बहुत सुंदर स्त्री आती है महाराज जी के पास। महाराज जी एक ट्रैवलर की तरह है कि नहीं, जैसे एक यात्री भ्रमण करता है एक जगह से दूसरे जगह, तो हिचहाइक करके, हिचहाइक मतलब लिफ्ट ले लेके चले जाते थे। अब इमेजिन करो, यहाँ से कहीं और पंजाब जाना लिफ्ट में भी बहुत मुश्किल है, पोंडा जाओ, वहाँ से लिफ्ट लेके जाओ। महाराज जी एक देश से दूसरे देश बिना पैसे के लिफ्ट लेके जा रहे हैं। जब व्यक्ति लिफ्ट लेके जाता है ना, लिफ्ट मांग के, एक कंफर्म है अगला डेस्टिनेशन क्या होगा कुछ पता नहीं, जहाँ पे लेके जाएगा व्यक्ति वहाँ पे पहुँचना है।
तो महाराज जी जब ऐसे कबूल में रात के समय बैठे थे बाहर, सोने के लिए जगह भी नहीं, एक बहुत सुंदर स्त्री आती है, हॉलैंड की स्त्री बोलती है आप मेरे घर में आके विश्राम करना, कल चले जाना। तो महाराज जी वहाँ पे चले जाते हैं। ये स्त्री, घर बहुत सुकून, बहुत अच्छा घर था, वार्म बहुत राहत दे रहा था, और ये बहुत बढ़िया दूध खिलाती है, केक खिलाती है इत्यादि, और महाराज जी को एक रूम में सुला देती है। ये स्त्री का एक बॉडीगार्ड था, इतना विशाल अफगानी बॉडीगार्ड, मतलब एक हाथ में एक खोपड़ी को पूरा निचोड़ सकता है, व्यक्ति को पूरा मार सकता है, इतना शक्तिशाली। तो महाराज जी को ये बॉडीगार्ड के साथ सुला दिया। तो महाराज जी सो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थके हुए थे, बिस्तर मिल गया, अभी इतने समय बाद, इतने महीनों बाद एक घर में प्रवेश किया है, सो जाते हैं। स्त्री आती है नग्न अवस्था में, बिना वस्त्र के महाराज जी के सामने आती है, और महाराज जी पे गिर जाती है और बोलती है मुझे आपके साथ संभोग करना है। अब इमेजिन करो ऐसा कुछ परिस्थिति होगा, पर महाराज जी इतने फोकस्ड थे, वह सो फोकस्ड। महाराज जी ये स्त्री को फेंक के, ये बॉडीगार्ड आता है उनको मारने के लिए, महाराज जी भाग के चले जाते हैं। तो महाराज जी उस समय विचार कर रहे थे कि कैसे ये जो काम वासना है, लस्ट जो है, एक अग्नि की तरह है कि नहीं? ये बहुत बड़ा अनर्थ है हम सबके ज़िंदगी में, और ये ऐसा अनर्थ है काम वासना, अब जितना भी दो उसको, जितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करो, कभी संतुष्ट नहीं होगी। मैं ययाति महाराज के बारे में बता रहा था, जो स्वर्ग जाके वहाँ से गिर जाते हैं अपना गुणगान करके। ययाति महाराज, उनकी पत्नी थी देवयानी, आप लोगों ने कहानी सुना होगा, ययाति और देवयानी, शुक्राचार्य की लड़की देवयानी। तो ययाति जो हैं हज़ारों साल तक देवयानी के साथ भोग करते हैं। इतने साल संभोग करने के बाद ययाति महाराज का एक साक्षात्कार होता है, भागवतम में बताते हैं 9वें स्कंद, हविषा कृष्ण वर्तमेषु भूया एवाभिवर्तते न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। बोलता है मैंने इतने साल काम वासना को संतुष्ट करने का प्रयास किया, पर ये काम वासना कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना मैं भोग करता हूँ उतना ये और भड़कता है। जैसा अग्नि है, अग्नि में जितना आप घी डालो वो संतुष्ट नहीं होगा और भड़केगा। तो ऐसे ही महाराज जी, उनके मन में ये विचार था कि ये सेक्स लाइफ जो है, ये काम वासना इतना है, व्यक्ति को ये ज़िंदगी में बंधन बना के रखता है। शास्त्र वर्णन करता है ये दुनिया मैथुन नागार है, स्त्री पुरुष के आकर्षण की वजह से व्यक्ति ये दुनिया में फंसा रहता है। तो महाराज जी उस समय ही 19 ईयर्स ओल्ड, अभी शिला प्रभुपाद से मिले नहीं, भारत आए भी नहीं, कबूल में अफगानिस्तान में महाराज जी एक व्रत लेते हैं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी पालन करूंगा, मुझे इसमें फंसता ही नहीं है। दैट टाइम ओनली टुक अ वाव। तो हम सबकी ज़िंदगी में ये काम वासना को पैशन बोलते हैं, पैशन, रजोगुण। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम वासना कहाँ से आता है? रजोगुण, द मोड ऑफ पैशन। तो ये रजोगुण से बाहर निकलना है, तो हमको वही पैशन भगवान की प्राप्ति करने के लिए लगाना है कि नहीं? जब कुछ ऊंचा स्वाद होगा, नीचे का स्वाद छूटेगा। विषयावनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कुछ ऊंचा लक्ष्य होगा तभी आप ये काम वासना को छोड़ सकते हो। यू कैन गिव दिस अप। और हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे साधु संतों का उदाहरण है जिन लोगों ने ये काम वासना को त्याग के भगवान की प्राप्ति की। तो हमारे शास्त्रों में ये सब लोग, उनके पास बहुत सारे सुविधाएं थे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, वो सब त्याग के एक वैराग्य का पालन करते हैं, क्योंकि वैराग्य के मार्ग से ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। हमारे शास्त्रों में नामाचार्य हरिदास ठाकुर का उदाहरण है। जैसे ये एक स्त्री आई थी महाराज को मोहित करने के लिए, तो हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे। बेनापोल एक जगह है बांग्लादेश में, और एक बहुत सुंदर स्त्री लक्ष्य हीरा हरिदास ठाकुर जी के पास आती है और बोलती है मुझे आपके साथ संग करना है। पर हरिदास ठाकुर भगवान के नामों में इतना रुचि प्राप्त कर रहे थे, हरिदास ठाकुर बोलते हैं आप यहीं पे बैठे रहना, अब जब सुनना, मेरे पास समय नहीं है, मेरा माला कंप्लीट नहीं हुआ है। और हरिदास ठाकुर इसके प्रभाव में नहीं आते, बल्कि ये स्त्री को हरिदास ठाकुर वैष्णव बना देते हैं।
क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर ये प्रलोभन से कैसे बच सके, क्योंकि उनको आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति था बहुत तीव्रता से। तो काम वासना एक पागलपन है कि नहीं? ये पागलपन से बाहर निकलना है तो कृष्ण के लिए एक पागलपन या कृष्ण के नामों में एक रुचि प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण आता है। रघुनाथ दास गोस्वामी भी बहुत धनी थे, उनकी भी बहुत सुंदर पत्नी थी, पर रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे पागल थे महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए, ये सब जो बंधन है उनको बांध नहीं पाया, वो छूट के चले गए। तो जैसे राधानाथ महाराज को ये स्त्री पकड़ के बैठी थी, महाराज छूट के भाग गए। तो हम सबकी ज़िंदगी में माया अलग अलग रूप में आती है, हमको प्रलोभन देती है, हमको बांध के रखती है। टेम्पटेशंस हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आएंगे। जितना हम ज़्यादा प्रगति करते हैं, जितना तीव्रता से, उतना माया प्रलोभन भेजेगी। शी विल सेंड टेम्पटेशंस। पर हमारा ये फोकस होना चाहिए, वी हैव टू बी, जैसा राधानाथ महाराज, कुछ ऊंचा चीज़ प्राप्त करने के लिए पैशन। जब वो तड़प होगा भगवान की प्राप्ति करने के लिए, गुरु का सेवा करने के लिए, तब हम ये चीज़ से छूट सकते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ दिस। महाराज जी ऐसा ट्रैवल करते करते अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत प्रवेश करते हैं। तो वो भी प्रसंग है, तो उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। महाराज जी बॉर्डर पे थे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और महाराज जी वहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी एक माता जी थी, उनको बोलती है आप मुझे छोड़ दो, मुझे इंडिया प्रवेश करना है। माता जी बोलती है नहीं नहीं, इंडिया में बहुत सारे भिक्षुक हैं, आप पैसा दिखाओ तभी मैं एंट्री दूंगी। महाराज जी बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे जाना है। मैं इतना, आप इमेजिन करो, ये व्यक्ति अमेरिका छोड़ के अलग अलग जगह पे, इसका ज़िंदगी खतरे में था। बहुत जगह टर्की में इनको मारने का प्रयास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। महाराज जी ये सब चीज़ से क्यों गुजर रहे हैं? भारत पहुंचने के लिए। अभी भारत के बॉर्डर में है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और ये स्त्री उनको बोल रही है, कस्टम ऑफिसर जो वहाँ पे थी, बॉर्डर सिक्योरिटी, बोलती है आप चले जाओ अमेरिका। महाराज जी बोल रहे मैं इतना दूर आया हूँ भारत पे प्रवेश करने के लिए, भारत के पॉइंट पे आके मुझे आप पीछे भेज रहे हो। तो महाराज जी बहुत डिटर्मिन्ड थे, जाते नहीं हैं। स्त्री बोलती है मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। महाराज जी बोलते हैं मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। फाइनली क्या शिफ्ट चेंज होता है, एक सिख सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं वहाँ पे, और महाराज जी बोलते हैं प्लीज़ आप मुझे छोड़ देना, मैं आपके भारत को देखना चाहता हूँ। और सिख ऑफिसर महाराज जी को छोड़ देते हैं। तो महाराज जी जब दिल्ली आते हैं, पहले बार भारत में प्रवेश कर रहे हैं, दिल्ली में कनॉट सर्कस करके एक बहुत बिजी एरिया है दिल्ली में, तो वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते एक व्यक्ति उनको मिलता है और उनको बोलते हैं चलो आप बहुत दिन से खाए नहीं हो, मैं आपको इंडियन फूड खिलाता हूँ। रोड साइड एक रेस्टोरेंट था, एक दुकान था खाने का, वहाँ पे बिठाते हैं और एक थाली ऑर्डर करते हैं। तो महाराज जी पहले बार उनके सामने एक इंडियन फूड देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति इंग्लिश भाषा में इनको समझा रहा है, ये चावल है, दिस इज़ राइस, ये लंडन सूप है, ये दाल है, ये वेजिटेबल है, इत्यादि अलग अलग चीज़ का। और वही प्लेट में एक मांस का टुकड़ा था, बोलते हैं ये मीट है। और उसी समय जब महाराज जी ये रेस्टोरेंट में बैठे थे, क्योंकि रास्ते का रेस्टोरेंट है, गाय तो सब जगह है, जैसे सावर डैम में हम आ रहे थे, काउज आर एवरीवेयर। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में गाय बहुत दूर होते हैं, सड़क के पास, सिटी में कभी आते नहीं हैं। तो महाराज जी जैसे ही इससे बात कर रहे थे, एक गाय और बछड़ा बिल्कुल महाराज के पास में आ गए, और गाय जो है अपने बछड़े को इतना प्रेम से उसको चाट रही है, बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, और ये गाय आके महाराज जी को चाटने लगी। तो महाराज जी पहले बार गाय को इतने पास से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इसके अंदर भी प्रेम है, जैसे माता और बच्चे का प्रेम होता है उतना ही प्रेम है गाय और बछड़े को। और महाराज जी पहले बार कनेक्शन कर पाए, ये जो मैं मांस, मेरे प्लेट में जो मीट है, मांस का टुकड़ा है, ऐसे किसी प्राणी का है जिसके हृदय में भी प्रेम है, वो भी हमारी तरह एक व्यक्ति है, तो मैं ऐसे ही एक प्राणी का मांस खा रहा हूँ। तो उसी समय महाराज जी वहाँ से निकल जाते हैं। वो व्यक्ति को बोलते नहीं हैं, पर वो बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रहा, वहाँ से निकल जाते हैं। और महाराज जी उसी दिन प्रण लेते हैं, मैं ज़िंदगी में कभी मांस नहीं खाऊंगा, आई विल नेवर ईट मीट। भारत के लोगों को ये प्रण लेना बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। महाराज जी एक विदेश का लड़का है, मैं किसी आध्यात्मिक गुरु से मिला भी नहीं अब तक, पर कॉमन सेंस है, वो समझ गया मेरे जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए
किसी और प्राणी को जिसके हृदय में भी प्रेम है उसको मारने की क्या आवश्यकता, व्हाट इज द नीड। सो वॉलंटरली ही टुक अ डिसीजन, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा। तो ये कनेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू सी दिस कनेक्शन। जब हम कनेक्शन देख लेते हैं तुरंत ये सब चीज़ों को पालन करना बहुत ईजी है, वेरी ईजी, राइट। जनरली लोग जो शाकाहारी भोजन स्वीकार करते हैं, अलग अलग हेल्थ रीजंस है, बहुत कुछ है, पर बेसिक ये रीज़न है, ह्यूमैनिटी का रीज़न, कि अगर हम एक्चुअली चाहते हैं कि भगवान हम पे कृपा करें, भगवान का कृपा हम प्राप्त करें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों प्राणियों के प्रति दया दिखाएं। सो महाराज डिसाइड्स ही विल नेवर ईट मीट। महाराज जी जब ऐसे ही दिल्ली में थे, एक जगह पे एक पीस कॉन्फ्रेंस था, अलग अलग साधु संत एक जगह पे आ रहे थे और स्टेज में सब लोग प्रवचन देने वाले थे। एक क्रिस्टोफर हिल्स करके एक अमेरिका को कोई व्यक्ति था जिसने सब साधु संतों को बुलाया। बहुत बड़ा एक स्टेडियम था, 3000 लोग बैठ गए और सब जगह से अलग अलग पंथ से जो साधु संत आए हैं सब प्रवचन देने के लिए, और महाराज जी भी गए हैं। पहले बार सब साधु संतों को देख रहे हैं भारत के, और ये क्रिस्टोफर हिल्स बोलता है माइक लेके कि 8 बजे बराबर प्रोग्राम एंड करना है, जो भी होगा। अभी इतने सारे लोग प्रवचन देने वाले हैं। अभी जनरली भारत का साधु माइक लेता है, 5 मिनट में कोई माइंड अप नहीं कर सकता, शुरुआत होने के लिए, ख़त्म होने के लिए 1 घंटा तो लग जाता है। अभी इतने सारे बड़े बड़े गुरुजन बैठे हैं वहाँ पे, सबको समझ में आता है कि हमको चांस नहीं मिलेगा, तो सब लोग माइक पकड़ने के लिए छलांग लगाते हैं। सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, सामने 3000 लोग बैठे हैं। गुरुजन जो अभी शांति सिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कैसा रहना वो सिखा रहे हैं, स्टेज पे ही झगड़ा, मैं बोलूँगा ऐसा चढ़ के डिस्कशन होने लगा। क्रिस्टोफर हिल्स बीच में चढ़ता है, माइक का वायर निकाल के माइक लेके भाग जाता है, कॉन्फ्रेंस समाप्त। तो महाराज जी का पहला एंट्री, भारत, दिस इज़ द लैंड ऑफ इंडिया। तो महाराज जी विचलित हो गए, मैं भारत में आया हूँ सीखने के लिए, पर इन लोगों के बीच में भी झगड़ा है। तो उस समय महाराज जी जब ये स्टेडियम से बाहर निकले तो उनको एक स्वामी मिलते हैं, स्वामी सच्चिदानंद। उनको बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं, ये पूरा प्रसंग को हम कैसे समझे। तो बोलते हैं कि हर व्यक्ति, देखिए महाराज जी के जर्नी होम में ना छोटे छोटे ऐसे चीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर भक्तों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटीज ऑल्सो। भक्तों की कम्युनिटी में भी हम देखते हैं, जब तो कर रहे हैं सब, बट सडनली ऐसा झगड़ा होता है, भक्त ऐसा झगड़ा करते हैं, लोग बाहर के लोग कंफ्यूज होते हैं इस्कॉन में प्रवेश करना है कि नहीं करना, और हम भी कंफ्यूज होते हैं ये कैसे हो रहा है कि स्पिरिचुअल लोगों के बीच में झगड़ा, बाहर के लोगों के बीच में झगड़ा हम समझते हैं, स्पिरिचुअल लोगों के बीच में झगड़ा कैसे हो सकता है। तो ये जो स्वामी जी थे सच्चिदानंद, वो महाराज जी को समझाते हैं, जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है अलग अलग योग का मार्ग, हम ये विचार नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति परफेक्ट होगा, कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे है, एवरीवन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्रेस, है कि नहीं। तो हर व्यक्ति एक ही लेवल पे नहीं होता। जो लोग ऊपर के लेवल में नहीं है, जो पूर्ण रूप से प्रगतिशील नहीं है, वो लोग ऐसा झगड़ा करते हैं। पर ये स्वामी जी महाराज जी को बताते हैं, अगर हम किसी और के दोष को ढूंढेंगे, है कि नहीं, इसमें दोष है, इसमें दोष है, तो क्या होगा, वो दोष हमारे अंदर भी आएगा। तो बताते हैं कभी भी हमको दूसरे के अंदर दोष नहीं ढूंढना। अगर कोई परफेक्ट नहीं है उसको छोड़ दो, उसका लेवल है भगवान और उसके बीच में है, फॉरगेट हिम। हमको क्या करना है, जो लोग नियमों का पालन कर रहे हैं ठीक तरह से, जो अच्छे लेवल पे हैं, उनका संग लो। भक्ति में भी एवरी डिवोटी इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। अगर कोई भक्त बहुत प्रगतिशील नहीं है, झगड़ा कर रहे हैं, दूसरों का निंदा करते हैं हमेशा, ऐसे भक्तों का सम्मान करो, पर उनका संग लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भक्त जो निंदा नहीं करते, अपना भक्ति पे फोकस करते रहते हैं, उनका संग करो। तो पहला चीज़ हमको समझना है, एवरीवन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे लोगों का संग करना जिससे हमारा लाभ हो। आगे बताते हैं ये स्वामी जी, योगा प्रोसेस क्या है। योगा इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट,
योग, भक्ति योग या कौन सा भी योग हो, ये प्रोसेस, मार्ग क्या है? अपने आप को रिफाइन करना, रिफाइनमेंट आप समझते हैं, और अच्छा करना और परफेक्ट करने का प्रयास करना। तो हम सबकी ज़िंदगी में, हम सबके बहुत सारे अनर्थ हैं, हम सब अपना अनर्थ जानते हैं। सो स्पिरिचुअल लाइफ मतलब और परफेक्ट बनने का और जेंटलमैन बनने का प्रयास करना। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे वैष्णव को कैसा होना चाहिए? जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब क्या? उसका बोलने का तरीका रिफाइंड होना चाहिए। सिर्फ जप करने से प्रगति नहीं होगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कैसा हम बोलते हैं, लोगों से कैसा बात करते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, नम्रता है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, सहनशीलता है कि नहीं, ये सब गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो योगा इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। योगा मतलब व्यक्ति कैसे और रिफाइंड होता है और अच्छा होने का प्रयास करता है, बिकमिंग मोर एंड मोर बेटर। और ये स्वामी जी उनको बताते हैं, हम सबकी ज़िंदगी में सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने बारे में सोचते रहते हैं, ये हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण है। द कॉज ऑफ ऑल वरीज एंड एंग्जाइटीज क्या है? सेल्फिशनेस। अपने बारे में हम विचार करते रहते हैं, मेरा सुख, मेरा ये, मेरा वो, देयरफॉर देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम। भगवद गीता का शुरुआत, गीता का पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ये पहला श्लोक बता रहा है। तो पहले श्लोक में क्या बोल रहा है? मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के रणभूमि में आके क्या कर रहे हैं? झगड़ा। कुरुक्षेत्र मतलब झगड़ा, एक ही परिवार के लोग, झगड़ा क्यों हो गया? ये मैं और तुम्हारा, आई एंड माइंड। ये दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सब झगड़ाओं का कारण है अहम ममेति, आई एंड माइंड। तो महाराज जी बता रहे हैं यहाँ पे, ये स्वामी जी सच्चिदानंद महाराज को, कि हमको ये सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकलना है, दूसरों को और कृष्ण को केंद्र में रखना है, अपने आप को केंद्र से बाहर निकालना है और दूसरों का निस्वार्थ रूप से सेवा करना है। और आगे बताते हैं, हम सबको अगर एक अच्छा योगी बनना है, वी हैव टू हैव हाई कंडक्ट। योगी मीन्स वन हू लिव्स बाय द हाईएस्ट कंडक्ट। हर एक लेवल पे कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, बर्ताव भी, सदाचार भी, साधना भी, संबंध भी, एवरीथिंग परफेक्ट। आप महान भक्तों का चरित्र देखेंगे, आप हनुमान जी के बारे में आप देखेंगे, हनुमान जी का साधना भी बढ़िया, उनका भक्तों के साथ संबंध भी बढ़िया, उनका जो नम्रता है, उनके गुण भी बहुत अच्छे थे, राइट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सेवा का भाव भी बहुत अच्छा। सो वैष्णव मतलब योगी या जो भक्ति योगी है, वो बहुत सिंसियर, डिसिप्लिन एंड हैज़ अ वेरी हाई कंडक्ट। इस प्रकार स्वामी जी जो है सच्चिदानंद महाराज जी को समझाते हैं, ये दुनिया में झगड़ा ऐसा होता ही रहेगा, विचलित मत हो, तुम सही व्यक्ति को ढूंढो और उसका पालन करो, तुम अच्छा बनने का प्रयास करो, यू बिकम गुड। मैं भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में बता रहा था, है कि नहीं? भक्ति तीर्थ महाराज, शुरुआत में मैंने बताया ना, राधानाथ महाराज के करीब के दोस्त थे। भक्ति तीर्थ महाराज अफ्रो अमेरिकन है, 2005 में गुजर गए, ब्लैक बॉडी पर्सन। तो ब्लैक बॉडी पर्सन के साथ हमेशा क्या बोलते हैं उसको, बायस को क्या बोलते हैं? हाँ, भेदभाव होता है, लोग उनको सही दृष्टिकोण से नहीं देखते। तो भक्ति तीर्थ महाराज एक बार शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए आए। वो क्या बोले पता है शिला प्रभुपाद को? बोले, प्रभुपाद, इस्कॉन में भी भेदभाव हो रहा है, बाहर की दुनिया में भेदभाव है मेरा कलर देख के, इस्कॉन में भी ये भेदभाव हो रहा है, मेरा ब्लैक ड्रेस देख, ब्लैक स्किन देख के भक्त मुझे ट्रीट नहीं कर रहे अच्छे से। प्रभुपाद उनको क्या बोले पता है? प्रभुपाद बोले कि आप उनके ये माइंडसेट को देख के आप विचलित हो जाओगे, आप में और उनमें फ़र्क क्या है? तो प्रभुपाद बोले, उनका जो लेवल है छोड़ दो, व्हाट इज़ देयर लेवल, यू फॉरगेट। प्रभुपाद उनको बोले, आप ये लेवल से ऊपर उठना। और क्योंकि महाराज जी ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, ये कब प्रभुपाद ने बताया था 1970s में, आगे जाके भक्ति तीर्थ महाराज पूरे इस्कॉन के बहुत बड़े लीडर बन गए। तो कहने का अर्थ है, जो लोग हमारे साथ कुछ भी करें, उनका जो भी लेवल है, हमको उनके अंदर दोष नहीं देखना, अपने आप को उठाने का प्रयास करना। शास्त्र वर्णन करता है,
जब कौवे ईगल को, बांझ को अटैक करने के लिए आते हैं, ईगल क्या करता है, ईगल एक मारेगा तो कौवा गिरेगा, पर ईगल समय वेस्ट नहीं करता और ऊंचा उड़ान लेता है, कौवा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तो कहने करते हैं छोटे मोटे चीज़ों में फंसना नहीं है, अपना उड़ान आगे बढ़ाना है। तो ये योग का मार्ग है। तो महाराज जी ऐसे चलते चलते ऋषिकेश पहुँचते हैं, क्योंकि महाराज जी को समझ में आता है भारत में कुछ साक्षात्कार प्राप्त करना है, उत्तर दिशा में जाओ, हिमालय हमेशा है ना। जनरली जो लोग साक्षात्कार प्राप्त करते हैं उत्तर दिशा, जैसे हमने नारद मुनि का कथा बताया। तो महाराज जी ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश गंगा के तट पे है, बहुत सारे साधु संत रहते हैं, बहुत सारे आश्रम हैं। गंगा यमुना ये नदी जो है, उनके प्रवाह, उनके पास रह के ही व्यक्ति को एक साक्षात्कार आता है। तो महाराज जी जब पहुँचे ऋषिकेश, एक स्वामी जी के आश्रम में जाते हैं, स्वामी चिदानंद। और महाराज जी ये स्वामी जी के बहुत कुछ सुंदर शिक्षाएं सीखते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्वामी चिदानंद इनको बताते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स, बताते हैं ज़िंदगी का लक्ष्य जो है आत्म साक्षात्कार या भगवान का साक्षात्कार करने के लिए है। अगर हमने ये मनुष्य ज़िंदगी पाके भगवान की प्राप्ति नहीं की तो हमारी ये ज़िंदगी वेस्ट है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषकाई। तो बेसिकली आप देखेंगे महाराज जी के पूरे जर्नी होम में अलग अलग पंथ के साधु संत हैं, मेन टीचिंग्स सबका सेम ही होता है। तो महाराज जी को ये स्वामी चिदानंद बता रहे हैं मनुष्य ज़िंदगी है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। अगला जो चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है, वो बताते हैं जो लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए निकलते हैं एक आध्यात्मिक मार्ग में, वो एक बहुत बड़े चीज़ में फंसते हैं, बहुत बड़े गलती में फंस जाते हैं। वो क्या है, उनको लगता है कि ध्यान सुबह करो शाम को करो, दिन भर कुछ भी करो। तो ये करने से क्या होता है, जो ध्यान जो जप हमने सुबह किया है शाम को किया है, दिन का कार्य उसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसमें हम पेटी माइंड से, मतलब छोटे चीज़ों के लिए झगड़ा करते रहते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं, ये सब करेंगे तो जो हमने सुबह जप किया शाम को जप किया उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो जप का लाभ कब मिलता है, ऐसा नहीं कि हम 2 घंटा 16 वाला जप करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बाकी 22 आवर्स हैं, हम कैसे रहते हैं, लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, हम चीटिंग तो नहीं करते, ये सब निर्भर करता है कि हम प्रगति करेंगे कि नहीं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टीचिंग कि हमारा पूरा ज़िंदगी एक साधना है, एक ध्यान है। जो भी हमारे ज़िंदगी में आते हैं, भक्ति तीर्थ महाराज हमेशा बताते थे, जो भी हमारे ज़िंदगी में आते हैं ना, नया व्यक्ति हो, भक्त हो, कोई भी हो, हमको क्या सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए मेरा आध्यात्मिक प्रगति मैं ये व्यक्ति के साथ कैसे डील करता हूँ उस पर निर्भर है। हाउ आई डील विद दिस पर्सन उस पर निर्भर है मैं कैसे प्रगति करने वाला। तो भगवान हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग लोगों को बेचते हैं, भगवान हम सबको अवसर दे रहे हैं प्रगति करो, आगे प्रगति करो, पर हम लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस। तो महाराज जी ऐसे जब ऋषिकेश में बैठे थे तो महाराज जी के मन में भाव आया कि मुझे गंगा के ऊपर ध्यान करना है, गंगा के तट पे। तो महाराज जी जब आए थे भारत, वो अमेरिकन टी शर्ट में थे और एक जीन्स में थे। तो महाराज जी जब गंगा के तट से चल रहे हैं, एक साधु उनसे मिलने के लिए आते हैं और ये साधु आके उनको बोलते हैं मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप मुझे जानते नहीं हैं पर मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत डिटर्मिन्ड हो, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। साधु एक धोती देते हैं, धोती जैसे एक कपड़ा, धोती जैसे पहनने के लिए, और एक चद्दर देते हैं ऊपर ओढ़ने के लिए, और अंदर पहनने के लिए कोपिन देते हैं और बोलते हैं कि ये जीन्स और टी शर्ट छोड़ दो। तो महाराज जी वो जीन्स और टी शर्ट छोड़ देते हैं और साधु का वेश पहन लेते हैं, धोती और उत्तरी। 19 साल का लड़का पहन गया और जाते जाते ये साधु उनको बोल के जाते हैं गंगा आपकी माँ है, गंगा आपको सब कुछ सिखाएगी, बोल के चले जाते हैं। तो महाराज जी सोच रहे थे अभी मैं गंगा के तट पे बैठ के ध्यान करूँगा। तो ढूंढते ढूंढते उनको एक पत्थर मिलता है जो बिल्कुल गंगा के तट पे था। तो डिसाइड करते हैं कि 1 महीना मैं ये पत्थर पे बैठ के ध्यान करूँगा, सुबह से लेकर शाम तक ध्यान करूँगा
शाम के समय एक गुफे में जाके सो जाऊंगा, फिर से दिन भर, और दिन भर क्या गाते थे, सुबह से लेकर शाम तक गंगा के तट पे ध्यान किया। जाते हुए एक व्यक्ति था जो गाजर बेचता था, एक गाजर बेच देता था, महाराज गाजर खाते थे। दिन भर गंगा का पानी, एक गाजर, 1 महीना तक उन्होंने तपस्या की। जब व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करने के लिए कुछ तपस्या करता है, वो तपस्या के फल स्वरूप उसको एक साक्षात्कार मिलता है। ऋषभदेव भागवतम में अपने पुत्रों को बताते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। तपस्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना तपस्या के व्यक्ति को कुछ भी साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा। महाराज जी उनके पुस्तक जर्नी होम में ये बहुत सुंदर प्रसंग है। सब जितने भी स्टोरीज़ हैं और जितने भी शिक्षाएं हैं, ये जो गंगा से उन्होंने सीखा था, क्लासिक इतने सारे कहानियाँ, इतने सारे सीख जो हैं महाराज जी गंगा से सीखते हैं। ये जो गंगा यमुना है, ये सिर्फ नदियाँ नहीं है, एक साक्षात भगवान के महान पार्षद हैं जो हमको सिखाते हैं। जैसे माँ हम सबके हृदय में प्रेम भरती है, ज्ञान देती है, शिक्षा देती है, वैसे गंगा यमुना जो है हम सबके मन में प्रेम और शिक्षाएं भर सकती हैं। तो महाराज जी बहुत विश्वास के साथ गंगा के तट पे बैठे थे और अलग अलग चीज़ सीख रहे थे। तो पहला लेसन महाराज जी ने सीखा, वो देख रहे थे कि गंगा, स्पेशली अगर आप ऋषिकेश गए हो, गंगा थोड़ा तीव्रता से बहती है ऋषिकेश में। हरिद्वार में थोड़ा धीमी होती है, पर ऋषिकेश में तीव्र गति है गंगा का। तो महाराज जी देख रहे थे, ये पत्थर के ऊपर बैठ के गंगा के ऊपर अलग अलग, हरे कृष्णा। तो महाराज जी देख रहे थे गंगा के ऊपर अलग अलग चित्र बन रहे है कि नहीं। जैसा आप कभी आसमान में जाओगे ना, ऊपर देखोगे बादल में अलग अलग चित्र बनते हैं, अलग अलग रूप बनता है। तो देख रहे हैं गंगा के पानी से अलग अलग चित्र बन रहा है, अलग अलग रूप बन रहा है। बट जैसे बन रहा था, एक क्षण में वो समाप्त भी हो रहा था। न्यू आर्ट, नया चित्र, और तुरंत समाप्त भी हो रहा था। तो महाराज जी सोच रहे थे जिंदगी भी ऐसा ही है। जिंदगी में जो अलग अलग परिस्थिति हम देखते हैं, हमको लगता है कि ये हमेशा रहेगा, अभी है, कल समाप्त। एवरीथिंग इज चेंजिंग। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ये दुनिया का रूल है, सब कुछ टेम्पररी है, नश्वर है, कुछ भी चीज़ ये दुनिया में परमानेंट नहीं है। पर महाराज जी सोच रहे थे गंगा के ऊपर बहुत हलचल है, पानी मिलता है, बिखर जाता है, मिलता है, बिखर जाता है, कुछ भी स्टडी नहीं है। पर गंगा के अंदर आप नीचे जाओगे, वो जो करंट है, स्टडी करंट है, एक शांति है। तो ऐसे ही ऊपर ऊपर जिंदगी में बहुत हलचल है कि नहीं, बहुत विचलित होंगे। पर अगर हम आध्यात्मिक रूप में थोड़ा गहराई में जाएंगे, एक स्टेडीनेस, एक शांति का स्वरूप, एक इटर्नल ट्रूथ की प्राप्ति करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। जब तक हम बाहरी लेवल पे है, सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी पे है, तब हम अलग अलग चीज़ों से विचलित होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ परिस्थिति हो गया, हम तुरंत विचलित हो जाएंगे। पर थोड़ा हम गहराई में जाएंगे, हम विचलित नहीं होंगे, हम एक स्टडी, एक शांति का अनुभव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसे केवल अष्टकम में गीत आता है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवल। ये दुनिया का जो सब चीज़ है टेम्पररी है, सत्य नहीं है। टेम्पररी सत्य है, रिलेटिव सत्य है, पर परमानेंट सत्य है भगवान की भक्ति, भगवान का हरि नाम, जो चेंज नहीं होता। महाराज जी देख रहे थे ये गंगा गोमुख से शुरू होती है कि नहीं, गंगोत्री गोमुख से शुरू होती है, और गंगा बहते बहते लिटरली पूरा भारत क्रॉस करके गंगा सागर में, बंगाल में जाके समुद्र से मिलती है। भी अब गंगा का जर्नी देखो, कहाँ से आई और कहाँ तक जा रही है गंगा, बहुत लंबा सफ़र है। तो हम सबकी ज़िंदगी में भी भगवान की प्राप्ति करनी है, एक गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, सफ़र लंबा होगा, जर्नी इज़ लॉन्ग। और इतना ही नहीं, जर्नी में बहुत सारे अड़चन भी आएंगे। गंगा के मार्ग में बड़े बड़े पर्वत आते हैं, बड़े बड़े
पत्थर आते हैं, बहुत कुछ आता है, पर गंगा कभी डिस्करेज नहीं होती, कभी हार नहीं मानती, कभी निराश नहीं होती, हर अड़चन को लांघते हुए चलती रहती है। तो ऐसे हम सबके ज़िंदगी में महाराज जी सिर्फ गंगा के तट में बैठ के सीख रहे थे कि मुझे अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे अपने गुरु को प्राप्त करना है, तो ज़िंदगी में महान चीज़ प्राप्त करना है, पहला चीज़ है डोंट गेट डिस्करेज्ड, निराश मत हो। अड़चन आएंगे, पर हर अड़चन को कैसा लांघना है बुद्धि लगाओ, फिर डिटरमिन्ड। इंग्लिश में कहावत है विद देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर इच्छा स्ट्रांग है रास्ता निकलेगा, डिटरमिन्ड होने की ज़रूरत है। तो महाराज जी गंगा से ये डिटर्मिनेशन सीखते हैं, निश्चयात, कुछ भी हो जाए मैं हर अड़चन को लांघ के जाऊंगा, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, कुछ भी कीमत हो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। दिस इज द सेकेंड लेसन दैट ही लर्न। दूसरा सीख उन्होंने सीखा, नेवर गेट डिस्करेज्ड। मैं शिला प्रभुपाद का उदाहरण दे रहा था। शिला प्रभुपाद को इतने बार विफलता मिलता है, सो मेनी टाइम्स ही मेट फेलियर, प्रभुपाद नेवर गॉट डिस्करेज्ड। वो कभी डिस्करेज नहीं हुए, चलते गए चलते गए। जैसे छोटा बच्चा होता ना, चलना सीखता है, कितने बार गिरता है, हज़ारों बार गिरता है, पर हार नहीं मानता, निराश नहीं होता, उठ के चलता है। तो महाराज जी तीसरा सीख रहे थे। देखिए वो गंगा के तट पे बैठे हैं, वो गंगा को देख रहे हैं, है कि नहीं? तो गंगा को देख के अलग अलग सीख पा रहे हैं। तो महाराज जी सोच रहे थे मैं अगर गंगा में होता था मैं विचलित होता था, इतना सीख नहीं पाता था। तो वैसे ही अगर हमको कुछ सीखना है ज़िंदगी में, क्या करना है, ज़िंदगी के हलचल से थोड़ा अलग करना है अपने आप को। इसको बोलते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर, है कि नहीं? अगर हम ज़िंदगी के प्रवाह में फंस जाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। थोड़ा विरक्ति के साथ अलग बैठने की ज़रूरत है। तो ये जो सत्संग है, जब हम सत्संग में आते हैं या हम ऐसे जब पुस्तक पढ़ते हैं ना, जर्नी ऑफ जैसे पुस्तक, शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तब क्या होता है, हम एक विरक्ति प्राप्त करते हैं और अपने ही ज़िंदगी को हम देख पाते हैं। जब हम ज़िंदगी में फंसे रहते हैं, अपने ज़िंदगी को हम देख नहीं पाते। कितने बार हम समय निकालते हैं अपने ज़िंदगी को परखने के लिए, मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्यों हुआ, समय ही नहीं हमारे पास। आध्यात्मिक मार्ग मतलब अपने लिए थोड़ा समय निकालना, उसके लिए डिटैच्ड ऑब्जर्व। हम अपने ही ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम थोड़ा विरक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बीइंग अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। फोर्थ लेसन महाराज जी ने ये सीखा। देखिए महाराज जी सोच रहे थे एक दिन, ये गंगा के तट पे कितना इतिहास होके गया है। यही गंगा के तट पे मुगलों ने शासन किया, यही गंगा के तट पे ब्रिटिश लोगों ने शासन किया। उसके पहले इतने सारे राजाएं आके गए, इतने सारे गवर्नमेंट आके गए, सब चेंज होता गया, गंगा चेंज नहीं हुई। गंगा चलती रही, बाकी सब गंगा के आसपास सब चेंज हो गया। तो ऐसे महाराज सोच रहे थे ये दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। तो महाराज जी का एक कहावत है, डोंट टेक दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। ये दुनिया को, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओके आई विल स्टॉप विद दिस लेसन्स। महाराज जी बताते हैं ये दुनिया को गंभीरता से नहीं लेना। किसको गंभीरता से लेना? कृष्ण को गंभीरता से लेना। क्योंकि ये दुनिया के सुख को भी गंभीरता से नहीं लेना है, दुख को भी गंभीरता से नहीं लेना। क्योंकि आज का सुख है वो कल समाप्त, आज का दुख हमको जो लग रहा है अरे इतना बड़ा दुख है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी कल जाएगा। जैसे रात में हम सपना देखते हैं, है कि नहीं? रात में आपने बहुत अच्छा सपना देखा, सपने में आप राजा बन गए, सुबह उठ के सबको मैसेज करते हो, क्या पता है क्या मैं सपने में राजा बन गया। अरे सपने में राजा बनो, कुछ भी बनो, फ़ायदा क्या है, सपना ही सपना है। तो ये दुनिया एक सपने की तरह है कि नहीं? अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में मतलब अच्छा सपना, बुरा हो रहा मतलब बुरा सपना। अच्छा हो बुरा हो सब सपना ही सपना है, इसको गंभीरता से मत लो। हमको भगवान के नामों को जो चेंज नहीं होता, जो गंगा की तरह चलता रहता है, उसको गंभीरता से लेना है। I'll tell you all 2 more lessons and then we will end for today। तो महाराज जी सोच रहे थे गंगा में ना
आप किसी भी नदी के तट पे बैठोगे, बहुत सारे पत्ते, कभी पेड़ का एक टहनी, बहुत कुछ गिरा हुआ रहता है। गंगा के प्रवाह में है कि नहीं? पर क्या संभावना है कि वो जो टहनी है लकड़ी का समुद्र तक पहुंचेगा क्या? मोस्ट प्रोबेबली नहीं पहुंचेगा। टहनी थोड़ा चलेगा गंगा के मार्ग में, किसी तट पे अटक जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, समुद्र तक नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश तो करते हैं, भक्ति के प्रवाह में आते तो हैं, पर प्रश्न ये है कि लक्ष्य तक पहुंचेंगे या कहीं अटक जाएंगे। विल दे गेट स्ट्रैंडेड समवेयर। नारद मुनि का कथा आती है। नारद मुनि एक बार वैकुंठ जाते हैं और नारायण भगवान को बोलते हैं, मुझे आप एक स्पेशल कंसेशन देना, मैं धरती में जाके बहुत सारे लोगों को वैकुंठ लेके आना चाहता हूँ, मैं सबका उद्धार करना चाहता हूँ, आप सिर्फ वैकुंठ का द्वार खोल के रखना, पूछना मत कौन है, सबको एंट्री दे देना। नारायण भगवान बोलते हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पर आपके लिए ना नहीं बोल सकता, चलो जाओ ट्राई कर लो। तो नारद मुनि बहुत खुश हो जाते हैं, धरती में आके बहुत प्रचार करते हैं कि वैकुंठ का द्वार खुला है, आप कितने भी पाप किए हो आप चिंता मत करो, नारायण भगवान का स्पेशल मेरे पास परमिशन है, सबको लेके जाऊंगा। तो बहुत लोग नारद मुनि के ऐसे मोटिवेशन टॉक सबको अच्छा लगता है ना, ऐसा फायर्ड अप होते हैं, तो सब लोग प्रभावित होकर नारद मुनि के पीछे आ गए, लाखों के संख्या में। और नारद मुनि बहुत खुश हो गए कि देखो मैंने क्या प्रचार कर दिया। नारद मुनि कीर्तन करते करते जा रहे हैं, और नारद मुनि जब वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, नारायण भगवान के सामने जाके घोषणा करते हैं, देखो मैं कितने लोगों को लेकर आया, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, प्रचारक हूँ। नारायण भगवान बोलते कौन है पीछे? नारद मुनि पीछे घूम के देखते कोई नहीं। नारद मुनि विश्वास नहीं कर पा रहे, अरे इतने सारे लोगों को, भीड़ को इकट्ठा किया। तो नारायण भगवान बोलते हैं, आप मग्न होके, तल्लीन होके आप हरिनाम का जप करके आ रहे थे, पर बाकी लोग वो कैटेगरी में नहीं है। धरती से वैकुंठ आने तक बहुत सारे स्वर्ग लोग, बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं। इतना प्रलोभन था, सब लोग कहीं ना कहीं अटक गए, कोई वैकुंठ तक नहीं पहुंचा। तो ये है, सब लोग स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करते हैं, कितने लोग पहुंचेंगे, हाउ मेनी पीपल विल रीच। तो महाराज जी वहाँ पे नम्रता से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मैं पहुंचूंगा कि नहीं आपके ऊपर निर्भर है, अल्टीमेटली डिपेंडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फोकस बना के रखें, अलग अलग प्रलोभन में न फंसें, तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। फाइनल आई विल टेल यू वन लेसन एंड देन वी विल स्टॉप, सॉरी रनिंग लेट। महाराज जी सोच रहे थे, गंगा जो है कभी नहीं सोता। एक बार महाराज जी अपने गुफे में बैठे थे, रात के समय उठे तो देखते हैं रात के समय में भी गंगा चल रही है, स्टिल मूविंग, दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है। सो गंगा से उन्होंने एक सीखा, नेवर स्लीपिंग ऑलवेज मूविंग। तो ज़िंदगी में चलते रहना है, कीप मूविंग, है कि नहीं? चलते रहो, भक्ति करते रहो, हरिनाम करते रहो। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, क्रिकेट मैच में प्लेयर 6 मारे 4 मारे, कभी कभी अवसर मिलता है, पर 6 या 4 मारे या न मारे, 1-2 करते रहो, 1-2 करते रहो, कुछ ना कुछ कीप डूइंग। तो ऐसे ज़िंदगी में वी हैव टू कीप सर्विंग कंटिन्यूसली, चलते रहना है। कीर्तनीय सदा हरि नित्यम भागवत सेवया, कंटिन्यूसली, थोड़ा थोड़ा कुछ भी हो, एवरी डे वी हैव टू कीप डूइंग। अगर हम धीरे धीरे ऐसा करते रहेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे भक्ति नियमित रूप से, तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सो आई स्टॉप हियर। ऐसे बहुत सारे, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज एंड लॉट ऑफ लेसन्स, पर बेसिकली क्योंकि महाराज जी का ये 75th व्यास पूजा है, हमको लगा कि थोड़ा बहुत राजा महाराज के जर्नी होम के बारे में आपको बताएंगे। 10 साल पहले महाराज जी ने ये जर्नी होम पुस्तक रिलीज़ किया था, हमने बहुत जर्नी होम को बांटा, तो हमको लगा ये महाराज जी का 75th व्यास पूजा है, जन्मदिन है, हमको लगा कि थोड़ा और प्रयास करते हैं लोगों तक ये जर्नी होम पुस्तक पहुंचाने का। आप में से काफ़ी भक्तों ने पढ़ा है, काफ़ी भक्तों ने नहीं पढ़ा या नहीं होगा। हम आपसे विनती करते हैं, हम जर्नी होम पुस्तक लेके आए हैं, इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में अभी नहीं है, पर आप ऑर्डर दे सकते हैं, 1 हफ्ते में आ जाएगा। आप लेके जाइए, पढ़िए,
ये थोड़े बहुत लेसन्स हैं, पर ये पुस्तक ना जर्नी हो, मैंने तो लिटरली रेड इट मैनी टाइम्स, एटलीस्ट 15-20 बार मैंने पढ़ा है। और ये पुस्तक ऐसा अट्रैक्टिव, एक बार पढ़ोगे ना एंड तक आप चले ही जाओगे, यू रीड इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि इस इतने सुंदर शिक्षाएं हैं और महाराज जी इतने हृदय से ऐसा एक प्रेरणा मिलता है भगवान के पास और निकट जाने के लिए। तो आप प्लीज़ ये पुस्तक को लेके जाइए। जिन भक्तों के पास है हम विनती करते हैं कि आप लीजिए, 2-3 एक्स्ट्रा 5 खरीदिए लीजिए, एंड इन द ईयर साल भर आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कैन ट्राई टू गिफ्ट इट टू अदर्स। इधर उधर की चीज़ देने से अच्छा है पुस्तक, सबसे बढ़िया गिफ्ट लोगों के लिए पुस्तक ही है। बुक्स आर द बेस्ट गिफ्ट जो सालों साल लोग याद करेंगे। तो ये पुस्तक जनरली इंग्लिश का पुस्तक, द कॉस्ट इज़ 450 इसका पुस्तक है, बहुत हाई क्वालिटी बुक है विथ हाई क्वालिटी पिक्चर्स। हम ये सेशन में अभी ये महाराज जी के 75th व्यास पूजा में हम 350 में दे रहे हैं, वी आर गिविंग अ स्ट्रेट 100 रुपीज़ डिस्काउंट। हिंदी मराठी का रेट है 200, वी आर गिविंग अ 50 रुपी डिस्काउंट, सॉरी 300 है, वी आर गिविंग अ 50 रुपीज़ डिस्काउंट 250। और जो लोग 5 का सेट ले सकते हैं वी विल डिस्काउंट इट फर्दर, राइट। इंग्लिश 5 दोज हू टेक 1500, जो मराठी का 5 लेंगे 1000 रुपीज़। तो हमारा इच्छा है कि सावरडे के बहुत सारे भक्त लेंगे ये पुस्तक को। ये हमारा महाराज के प्रति कुछ तो एक ऑफरिंग है, सम सॉर्ट ऑफ एन ऑफरिंग, कि महाराज जी 50 साल भक्ति के आंदोलन में, उस समय जो उन्होंने शुरू किया 19 साल की उम्र में, अब तक महाराज जी 75 ईयर्स हैं, लिटरली आई मीन ऑलमोस्ट 45-55 ईयर्स ऑफ बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। इतना आसान नहीं है, एंड इज़ बीइंग अ स्टडी पिलर। तो ये हमारा महाराज जी के प्रति एक छोटा सा बेट है, वी वांट टू इंस्पायर। हम चाहते हैं कि बहुत सारे भक्त ये जर्नी होम खरीदें, बांटें लोगों को। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जर्नी होम लेके जाइए। मैंने दो तीन जो कहानी बताई वो भी हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जो आप लोगों को बहुत प्रेरणा देगा। यू विल बी वेरी इंस्पायर्ड इन भक्ति। ठीक है, ऑल ऑफ यू विल ट्राई, आप सब लोग लेने का प्रयास कीजिए, राइट। तो ये बुक के ऊपर सेमिनार है, ये सेमिनार इज़ टू इंस्पायर ऑल ऑफ यू टू टेक द बुक ऑल्सो, राइट। तो हम आशा करते हैं आगे जाके हम ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्यों की पुस्तकों के ऊपर और प्रभुपाद के छोटे छोटे पुस्तकों के ऊपर हम ऐसा सेमिनार कर सकें। तो जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था, दिस इज़ अ वेरी गुड कल्चर, ये बहुत अच्छा कल्चर है कि पुस्तकों के ऊपर सेमिनार और लोग पुस्तक भी खरीदें, यू नो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। हमारे घर में जितने पुस्तक हो सकते हैं कृष्ण भावनामृत के संबंधित, दैट इज़ अ परफेक्शन ऑफ द हाउस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? आज का विषय थोड़ा हटके विषय, आप लोगों को अच्छा लगा आज का विषय? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? किसी का कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न? आप सब लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी फॉलो कर सकूँ जो मैं बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।